दोस्तों, आपने वृंदावन के श्री बांके बिहारी के मंदिर में देश दुनिया से लोगों को आते जरूर देखा होगा, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आखिर क्यों पुजारी हर 2 मिनट में बांके बिहारी जी को पर्दे से ढक देते हैं। दोस्तों, मीलों दूर से आए भक्तों को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, जिसके बाद पर्दा फिर से खुलता है और बांके बिहारी जी का दर्शन मिलता है। अब सवाल ये है कि क्यों पुजारी हम सभी के सबसे प्यारे, दुलारे, वृंदावन में रहने वाले और सबके दिलों पर राज करने वाले बांके बिहारी जी को पर्दे से ढक देते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दरअसल इसके पीछे कई रहस्य, कई कहानियां छुपी हुई हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर भी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। मान्यताओं के अनुसार आज से 400 साल पहले बांके बिहारी के मंदिर के आगे पर्दा डालने की प्रथा नहीं थी। भक्त जितनी देर तक चाहें उतनी देर तक मंदिर में रुक सकते थे और ठाकुर जी को देख सकते थे। मंदिर में बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि ये स्वयं यहाँ प्रकट हुई थी। उनको प्रकट करने पर विवश करने वाले थे स्वामी हरिदास जी, जो भगवान कृष्ण के भक्त थे। वे निधिवन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उनके संगीत में भगवान कृष्ण लीन हो जाते थे और कई बार उनके सामने आ जाते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास जी के संगीत से प्रसन्न होकर उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की। तब हरिदास जी ने कृष्णा जी को बोला कि वे उनको एक लंगोट पहनाकर यहाँ पर रख लेंगे, परंतु माता राधा के लिए उनके पास कोई आभूषण नहीं है, क्योंकि वे तो केवल एक संत हैं। दोस्तों, ऐसा सुनने के बाद श्री कृष्ण और राधा एक हो गए और एक होकर उनकी प्रतिमा यहाँ पर प्रकट हुई और फिर हरिदास जी ने इनका नाम बांके बिहारी रखा। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार एक विधवा महिला बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए पहली बार मंदिर आई। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। महिला उनके मनमोहक रूप को बस देखती ही रह गई। वो महिला बिहारी जी के मधुर रूप में खोकर अपने सारे दुख दर्द भूल गई। दोस्तों, कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि वो बांके बिहारी जी को अपना पुत्र मानकर अपनी सारी संपत्ति उनके नाम लिखवा देगी। उस प्रेम भाव को देखकर कन्हैया भी खुद को उसका पुत्र ही समझने लगे और उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। जब मंदिर के पंडित जी ने देखा तो मंदिर में बांके बिहारी जी की मूर्ति नहीं थी। सभी भक्त और पंडित परेशान हो गए और भगवान से वापस मंदिर में चलने की विनती की। इसके बाद बिहारी जी वापस मंदिर में लौट गए। उस डर की वजह से पुजारियों ने तब से लेकर अब तक हर 2 मिनट में बांके बिहारी जी के सामने पर्दा डालने की परंपरा शुरू की। दोस्तों, बांके बिहारी जी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है और आंखों से स्वयं आंसू गिरने लगते हैं। इसके अलावा भी बांके बिहारी मंदिर के कई रहस्य हैं। इस मंदिर में साल में सिर्फ एक दिन मंगला आरती होती है। साल में सिर्फ एक बार भगवान बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। इसके अलावा साल में सिर्फ एक ही बार बांके बिहारी जी को बंसी और मुकुट धारण कराया जाता है। भक्त बांके बिहारी जी से जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वे जरूर पूरी होती हैं। जन्माष्टमी, होली, नए साल के मौके पर यहाँ मानो श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ पड़ता है। ऐसे में हालात बिगड़ जाते हैं और भक्तों का जीवन संकट में पड़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही चमत्कारी किस्से सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।